नाउ वेलकम बैक अगैन गाइस। आप सक्सेसफुली बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, वेरी गुड। इफ़ यू आर रीचिंग टिल दिस वीडियो देन यू आर डूइंग रियली गुड, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स डू सम वर्क हियर। सो what is Bayes optimal classifier? So it is the probabilistic model, एक ऐसा probabilistic model है that makes the probable prediction for a new example, जो एक probably एक नया prediction बना देता है एक new example के लिए. Okay, wait, let me okay, now बेटर आई गेस, जो कि एक नया प्रेडिक्शन बना देता है न्यू एग्जाम्पल के लिए. सो हेयर इज द फॉर्मूला फॉर यू गाइस. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. कोई डेटा सेट दिया हुआ है फॉर गिवन डेटा सेट, ठीक है, और x की वैल्यू दी हुई है जो कि x1 x2 x से कितनी भी हो सकती है, एंड y. ये जो y है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा येस और नो. मैं तुम्हें बताऊंगी जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वो प्ले सोकर वाला ही ले लो एग्जाम्पल, तो उसके एंड में येस नो येस नो येस येस, तो ये सब दिया होता है ना, तो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है ये. उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई स्लैश वाई इज दिस स्लैश बी इज दिस, ये सारी डेटा सेट. तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ओवर y प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ओवर y टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ xn ऑफ y, जितनी भी नंबर ऑफ अपने पास एट्रीब्यूट्स होंगे डेटा सेट में, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 टिल xn. तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ y है ये आगे आ गया, ठीक है. पाई फ्रॉम 1 टू लेके n तक, ये x1 x2 x3 x10 तक xn तक मैंने इसको xi से डिनोट कर दिया ओवर y एज इट इज. ओके, और ये जो नीचे है इसको भी मैंने एज इट इज ही लिख दिया. Now see guys, what happen is if you have some x1 which is 7 by 100 and you have x2 that is 8 by 100, if you have x3 that is 9 by 100, so if you have all these like by 100 by 100 by 100, with this the probability will not change, so we do not need to consider this. If we have all these values, the below values are the same, then we do not need to consider this, since we are finding only the optimal one and the best one, so this is not required. You can just remove it simply. If we are finding the different values, if we have for example x1 x2 and x3, if we have like 7 by 8 7 by 8 by 100 and 9 by 52, if we have something like this, then we have to consider it, since we are finding only the optimal one and the best one, so this one is not required, mark my words. So we will just simply remove it and this will come as it is like here, and this is the r, this is our not the answer, this is our the what would I say, the formula that I'll be using in the upcoming examples that I'll be showing you guys. So let's move to the example. Hi guys, चलो अब करते हैं एग्जाम्पल. अब तुम कहोगे क्या ये घिसी पिटी एक ही प्ले सॉकर की एग्जाम्पल लेके आ जाती है, तो भाई देखो मेरे को इतनी मेहनत करना पसंद नहीं है कि मैं बार बार एक नया डेटा सेट लेके आऊँ, पर अगर तुम कहोगे तो मैं ले भी आऊँगी. चलो ऐसे करते हैं, जब मैं अगला टॉपिक कराऊंगी ना नेल बायस का, उसके लिए मैं कुछ अलग एग्जाम्पल लूँगी. अभी ये कर लेते हैं, ठीक है जी. तो तुम्हें इस तरह से दी होगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इस तरह से डेटा सेट दिया होगा, ठीक है. तो अब तुम्हें बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो इंजॉय करेगा या सपोर्ट या नहीं इंजॉय करेगा. अब तुमने बेस ऑप्टिमल क्लासीफायर की हेल्प से बताना है कि वो सपोर्ट जो है वो इंजॉय करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है जी. मैंने क्या किया, आउटलुक, टेम्परेचर एंड प्ले, ये तीन ले लिए, ठीक है जी. देखो सनी में 2 यस हैं और 3 नो है, आउटकास्ट में 4 यस हैं और 0 नो है, ये सब कुछ लिख लिया और टोटल नंबर ये लिख दिए, ठीक है. और इसमें टेम्परेचर में मैंने हॉट वार्म और कोल्ड वाला जो लिया है, इसमें भी मैंने यही किया, यस और नो ले लिए और लिख दिए. प्ले में भी यही किया, टोटल यस हैं और ये नो है और लिख दिए. ये करने के बाद आप इनका टोटल करेंगे, ठीक है. यहाँ पे हम करेंगे सबका
टोटल, ठीक है जी, इसका टोटल आएगा 2 + 4 + 3 इज़ 9, 3 + 0 + 2 इज़ 5, और जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 100%, और इसका टोटल करेंगे तो 100%। क्यों देखो, ठीक है जी, जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना तो वो 100% ही आएगी, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग बिटवीन 0 to 1, ठीक है, और जब आप ऐसे टोटल करेंगे तो 100% आएगी। आगे 0 to 1, आगे 2 + 4 + 3 इज नथिंग बट 9, 2 + 2 + 1 इज 5, इसका भी 100% और इसका भी 100%। आगे प्ले सॉकर, 9 + 5 इज नथिंग बट 14 एंड दिस इज 100%। ओके, तो इस तरह से आपके पास सुंदर सी ये प्रोबेबिलिटीज निकल के आ चुकी हैं, ठीक है जी। अब मुझे निकालनी प्रोबेबिलिटी कि ये जो अपना भाई है बेचारा, ये सोकर खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो देखो गाइस, अब यहाँ पे हम निकालेंगे कि जो ये अभी मैं निकालूंगी यस की, ठीक है जी। तो मैं निकाल रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, और वो सनी है और हॉट है, सनी है और हॉट है, ठीक है। तो मैं बताया होगा सनी की निकाल लो, वार्म के साथ निकाल लो, सनी और कोल्ड की कंडीशन में, आउटकास्ट और कोल्ड की कंडीशन में, रेन और हॉट की कंडीशन में, तो तुम इस तरह से निकालोगे। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं निकाल रही हूँ सनी और हॉट की कंडीशन में, ठीक है। तो अगर इस तरह से दी हुई हो तो ये प्रोबेबिलिटी के साथ हम निकालेंगे, ठीक है। ये तुम्हें बताया होगा, ये गिवन होएगा, ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोला होएगा कि सनी और हॉट की कंडीशन में बताओ कि वो बंदा सॉकर खेलेगा कि नहीं खेलेगा, ठीक है। तो तुमने सिर्फ ये 2 चीज़ें मेजर करनी है, बाकी ये इतना बड़ा टेबल टूबल बनाने की खेचल नहीं करनी, ठीक है जी। अब सनी और हॉट की कंडीशन में बता रही हूँ मैं। अब थक गई भाई, तो मैं लिखूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी जब वो खेलेगा, अभी मैं सिर्फ यस के लिए निकाल रही हूँ, जब वो खेलेगा मल्टीप्लाई बाय सनी ऑफ हॉट जब वो खेलेगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, ठीक है। तो सनी ऑफ हॉट और वो खेलेगा दैट इज नथिंग बट 2/9, ओके। ये देखो यहाँ पे इनटू यस खेलेगा हॉट की कंडीशन में, दैट इज ऑल्सो 2/9, और यस कि वो खेलेगा दैट इज नथिंग बट 9/14। तो ये कितना आया अपना जब तुम कैलकुलेट करोगे 0.031। नाउ नो की कंडीशन में प्रोबेबिलिटी नो सनी एंड, सो गाइज इतनी समझदारी वाली बात करी है मैंने कि मैंने अपनी तरफ से वीडियो ऑन कर दी है और ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। बाद में मैंने देखा कि मैंने वीडियो ऑन ही नहीं करी और अब मैं दोबारा एक्सप्लेन करने लगी हूँ इतना टाइम लगा करके। सो नेवर माइंड, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट नाउ। अब मैं दोबारा नहीं लिख रही, मैं तुम्हें इसी में से समझाऊंगी। देखो जी, तुम्हें क्या होगा, इस तरह से डेटा सेट दिया होगा। अब तुम कह रहे होगे कि क्या ये हर वक्त एक ही घिसा पिटा सा डेटा सेट ले आती है प्ले सॉकर का। तो भाई अगले क्वेश्चन में मैं ट्राई करूँगी कि अगले जो टॉपिक मैं कराऊंगी नेव बायस क्लासिफायर का, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं घिसा पिटा सा सेम ना उठाऊँ, कुछ नया कराऊँ, नया एग्जाम्पल लूँ। तो इसके लिए तो अभी फ़िलहाल यही कर लो, अभी इतनी क्रिएटिविटी नहीं है और अगले वीक हमारे एग्ज़ाम्स हैं, तो प्लीज़ डू दैट एंड बेयर विद मी। सो इस तरह से तुम्हें ना ऐसे एक दे दिया होगा, क्या कहते हैं, क्वेश्चन दिया होगा सर ने, ठीक है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आएगा ये एक न्यूमेरिकल, ठीक है जी। अब उसने एक ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और बोला होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन, कोई भी चीज़ दे दी होगी, या जब सनी है और हॉट टेम्परेचर है, क्या उस कंडीशन में वो सॉकर खेलेगा, ठीक है। या फिर कूल है और रेनी सीजन है, या फिर रेनी टेम्परेचर है, क्या उस कंडीशन में वो सॉकर खेलेगा। तो इस टाइप से उसने क्वेश्चन दिया होना है तुम्हारे टीचर ने, और वो टीचर देंगे तुम्हें क्वेश्चन और इस तरह से तुम्हें उन्होंने तुम्हें डेटा सेट दिया होगा और तुमसे पूछेंगे कि वो सॉकर खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अब तुमने ये आंसर निकालना है बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर से, सीधा यहाँ से देख के नहीं बताना बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर से तुमने इसका आंसर बताना है। देखो
अब तुमने क्या करना है, मैंने ना ये इसको ऐसे डायरेक्ट छोटे छोटे ग्राफ बना दिए, मैं तुम्हें एंड में क्वेश्चंस देने वाली हूँ इसलिए मैंने सारे बनाए हैं ताकि तुम इजीली कर लो, ठीक है। अब मैंने आउटलुक का बना लिया, टेम्परेचर का बना लिया और प्ले का बना लिया, ठीक है। ऐसे अगर उसने टेम्परेचर छोड़ के ह्यूमिडिटी माने कि एयर प्रेशर या आउटलुक का दिया होगा या फिर रेन का दिया होगा तो तुम उसका बना लोगे जिसका दिया होगा, या फिर उस पर्टिकुलर टर्म्स का निकाल लोगे सेपरेटली। अब उसने ये सब तो दिया होगा, हमने ये खुद निकालना है, ये चीज़ हम निकालेंगे टोटल इन सब की। उसके बाद ये हम खुद निकालेंगे, ये भी हम खुद निकालेंगे, ओके ये भी हम खुद निकालेंगे, अगेन ये भी खुद निकालेंगे और ये भी खुद निकालेंगे। फिर उसके बाद टोटल निकालेंगे प्ले का और ये भी खुद ही निकालेंगे, ओके जी। अब आउटलुक में ये सब दिया होगा उसने, तो ये सब हम निकाल लेंगे खुद से। 1 सेकेंड गाइस, ओके तो ये सब हम निकाल लेंगे खुद से। सनी का निकाल लेंगे, आउटकास्ट का। ये निकाला क्या है मैंने, देखो ये सिंपली कुछ नहीं है, ये है सनी में कितने येस हैं, ठीक है, और कितने नो हैं, वो चीज़ जो हमने डिसीजन ट्री बनाने के टाइम की थी। तो वो टोटल येस और नो ही है जो हमने लिया हुआ है, ठीक है। और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे येस की। तो कितनी है प्रोबेबिलिटी येस की, टोटल नंबर ऑफ द जितने भी नंबर हैं ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। और यही 3/5 द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये तो 100% 100% और 100% ही रहना है, ठीक है। ऐसे हम हॉट का निकाल लेंगे, वार्म और कोल्ड का निकाल लेंगे, ऐसे प्ले के टाइम पे हम येस और नो का निकाल लेंगे, ओके। ये तीनों का निकालने के बाद, वैसे हमें इन तीनों का निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हें मैंने क्वेश्चन देने हैं इसलिए मैंने तीनों का निकाला हुआ है। तुम तो सिर्फ उसका निकालोगे जो उसने पूछा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब इस क्वेश्चन के हिसाब से उसने पूछा होगा कि सनी और हॉट की कंडीशन में बताओ कि वो तब भी सॉकर प्ले करेगा कि नहीं, प्लेयर जो है वो सॉकर प्ले करेगा कि नहीं। तो तुम सिर्फ सनी और हॉट का निकालोगे, बाकी सबको इग्नोर कर दोगे, और ये तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगी प्रोबेबिलिटी सिर्फ येस के लिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगी येस, सनी और हॉट की कंडीशन दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी एंड येस इनटू प्रोबेबिलिटी हॉट एंड येस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ येस। तो प्रोबेबिलिटी सनी है और येस है तो वो ये है, दैट इज 2/9। हॉट है, येस है तो ये है, दैट इज 2/9 अगेन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ येस दैट इज 9/14। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल रिसीव 0.031। देन अब मैं नो की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, अब मैं नो की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी जब सनी और हॉट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी जबकि नो है दैट इज 3/5, देन प्रोबेबिलिटी हॉट जब नो है दैट इज 2/5, देन प्रोबेबिलिटी जो सिर्फ नो की है दैट इज 5/14। जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यू विल रिसीव 0.08571। आप अब इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, टोटल ऑफ येस एंड नो की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दैट इज 0.031 प्लस 0.08751, तो उसका आंसर आएगा 0.27। आगे प्रोबेबिलिटी येस की निकालेंगे, दैट इज 0.031 स्लैश 0.27 विच इज नथिंग बट 0.114। ऐसे ही आप नो की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दैट इज 0.08571 डिवाइड बाई 0.27, तो वो आएगी नथिंग बट 0.317। अब यहाँ देखें आप 0.317 ज़्यादा बड़ा है ना 0.114 से, मतलब नो की जो प्रोबेबिलिटी है वो येस की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है। तो जब नो की प्रोबेबिलिटी येस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बड़ा है, व्हाट इट सिग्निफाइज दैट द probability of the no is more, therefore the player will not enjoy the sport। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस तरह से आ जाती, येस की ज़्यादा आ जाती और नो की छोटी आ जाती, तो वो इंजॉय करता, इस कंडीशन में वो इंजॉय नहीं कर रहा स्पोर्ट को, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से द प्लेयर इज नॉट एंजॉइंग द स्पोर्ट, ओके। पर यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता तो ही और शी विल एंजॉय द स्पोर्ट। अब तुम खुद के लिए जो होमवर्क पे क्वेश्चंस करोगे
ठीक है, जो तुम्हारे DIY क्वेश्चन हैं, दैट इज डू इट योर सेल्फ, दीज आर वो कंडीशन निकालो व्हेन आउटकास्ट है एंड कोल्ड है, ठीक है, तब वो इंजॉय करेगा कि नहीं, और वो कंडीशन में जब रेन है एंड हॉट है, ठीक है, A, B एंड C इज द कंडीशन जब सनी है बट कोल्ड है, ठीक है। तो ये तीनों के आप मुझे आंसर बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस और C इज इक्वल टू दिस के आंसर बताइए। दिस इज योर होमवर्क, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस, क्योंकि जब तुम प्लीज़ इसको मेरे साथ साथ करना, क्योंकि जब तुम अभी तो तुम समझ लोगे, तुम्हें समझ आ गया, अच्छा अच्छा ऐसे करना है, ठीक है हो जाएगा कर लेते हैं, पर जब तुम एग्जाम में बैठोगे और करने लगोगे ना, तब तुमसे नहीं होगा बिल्कुल भी, तब तुम कन्फ्यूज आ जाओगे बच्चा। तो वहाँ जाके तुम कन्फ्यूज आना अगर नहीं चाहते हो, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करो, इन ये वाले जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इनको करो, इनको ट्राई करो सॉल्व करने की, और अगर नहीं आए तो पूछें ताकि हम आपके लिए सॉल्व करें, ठीक है। और इसको प्लीज़ करो, क्योंकि मैथ सिर्फ करने से आता है, पढ़ने से या रिवाइज करने से, ऐसे मतलब ऐसे थ्रेटिकली देखने से नहीं आता, सॉल्व करने से आता है। सो प्लीज़ ट्राई टू डू देम एंड ट्राई टू सॉल्व एज मैनी एज क्वेश्चन यू वांट। इफ यू वांट द क्वेश्चंस फ्रॉम मी, आई विल गिव इट टू यू। सो ट्राई टू सॉल्व देम, ट्राई टू प्रैक्टिस देम, एंड द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। And all the best guys, have a good night and the good day, whatever in what time you watching this video, and thank you for watching, have a nice day.